सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है कैलकुलस के ऊपर। ये चल रही है हमारी निमसेट की स्पेशल सीरीज और इसके अंदर ये हमारा वॉल्यूम 5 है जिसमें हम लोग कैलकुलस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैलकुलस की वीडियो में आने वाले हैं दो पार्ट्स। पहला पार्ट जो होगा वो फोकस करेगा आपका फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, और जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा वो फोकस करेगा हमारा इंटीग्रेशन पे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एओआई के ऊपर और भैया एरिया अंडर द कर्व के टॉपिक्स के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यार निमसेट में अकेले अकेले कैलकुलस ही 20% से ऊपर की वेटेज रखता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाई जोश के साथ। मैं होप करता हूँ सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग कैलकुलस में आगे बढ़े तो हमारे पास कैलकुलस में देखो ये है कि कैलकुलस 1 और 2 जो अभी जिसका दूसरा पार्ट भी आएगा उसको मिलाकर भैया 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 20% से अबव की वेटेज रखता है और कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप करने का कभी सोच ही नहीं सकते हो अगर आप निमसेट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है फंक्शंस का। यार बहुत लोग होते हैं वो सीधा डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं या लिमिट क्वांटिटी शुरू कर देते हैं, लेकिन यार जो इसका बेस है वो बेस शुरू होता है फंक्शंस के ऊपर। भैया फंक्शंस कौन से? कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं, इनका डोमेन रेंज क्या है या इनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो इसमें यार जो पहला फंक्शन है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को बताने के लिए है कि भैया क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये आपको आना चाहिए क्योंकि यार निमसेट के अंदर जैसे हमारे को पता है कि एक टाइम बेस्ड एग्जाम है, हमारे को 120 मिनट में 120 क्वेश्चन टारगेट करने होते हैं। तो ये जो आपको है वर्टिकल लाइन टेस्ट हेल्प करता है बहुत सारे क्वेश्चंस को सीधा बिना सॉल्व करे अटेम्प्ट करने के लिए या सिर्फ देखते ही उनका आंसर पार्ट टिक कर देने के लिए। तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है इसको जरूर देखो और इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद भैया ये आ गया हमारा स्टार क्वेश्चन मार्क करने वाली चीज की भैया फॉग एंड गॉफ की भैया हमारे जो कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं इसका एक स्पेशल कैटेगरी है कॉम्पोजिट फंक्शंस, मतलब फंक्शन का फंक्शन। तो यार ये जो है ये निमसेट का हॉट टॉपिक है या फेवरेट टॉपिक है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। साइड बाय साइड भैया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में तो भाई 2018 2019 पता नहीं कितनी बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यार इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या नहीं होगा, या फिर एक फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो क्या कंडीशन होती है एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने की, ये चीज भी हमारे को पता होनी चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं तो भाई आ गए हमारे डोमेन रेंज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डोमेन रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना भैया आप कभी भी कैलकुलस पे कमांड ला ही नहीं सकते, चाहे आप जितनी मर्जी डिफरेंशिएशन कर लो, जितनी मर्जी इंटीग्रेशन कर लो, पर भाई जितना इंपॉर्टेंट डोमेन रेंज है उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर भाई हमारे भैया 1 ऑन टू फंक्शंस, तो 1 ऑन टू फंक्शंस को एक और नाम भी देते हैं वो है बाइजेक्टिव। उसके बाद भैया वेवी कर्व मेथड, ये बहुत लोग बोल रहे थे भैया इनइक्वालिटीज के लिए, तो इनइक्वालिटीज के लिए हमारा वेवी कर्व मेथड जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर भी आप अगर 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। क्योंकि वेवी कर्व मेथड ना आपको हेल्प करता है यार डिफाइन करने में कि यार कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा, किस रेंज में फंक्शन बढ़ रहा होगा या किस रेंज में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद भैया ग्राफ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप कर लो, क्योंकि भाई बहुत बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यार ये ग्राफ इसको टच कर रहा है या दूसरा ग्राफ किसी और को टच कर रहा है या किस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस हो गए हमारे लॉग, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल या साइन, कॉस, टैन, इनके मैं बोलूंगा कि आप बेसिक ग्राफ कुछ याद कर लो जो उनकी पर्टिकुलर डोमेन रेंज में होते हैं, ताकि आपको हेल्प करें और आप अपने चीज को स्पीड अप कर सकें। तो ये बात तो हो गई भैया फंक्शंस की। उसके बाद ये एक नोट है कि ऑल मोनोटोनस फंक्शंस आर 1 to 1 फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। भैया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ यार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यार कितने ऑन टू फंक्शंस बन रहे होंगे या कितने 1 to 1 फंक्शंस बन रहे होंगे। तो इन चीजों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीजें ऐसी हैं कि यार मतलब बहुत छोटी सी होती है पर लोग बहुत जल्दी मिस कर जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो यार ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, तो आपको करने ही करने हैं। अभी आगे आते हुए कुछ वो पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनको आप स्किप कर सकते हो या छोड़ सकते हो। तो यार अब आ जाते हैं हम लोग लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स करे बिना भी आप लोग डिफरेंशिएशन पे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले भैया एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी तो हम बोलेंगे कि लिमिट डिफाइंड है। उसके बाद भैया ये हमारे कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मैं निमसेट की बात करूं तो यार उनके लिए ये जो फॉर्म्स हैं ये दोनों बहुत ज्यादा फेवरेट फॉर्म्स हैं। इसके अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी कभी इससे 1 to इन्फिनिटी वाली फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी फॉर्म्स पे अगर आप इतना फोकस नहीं करोगे तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया मेथड ऑफ जो सॉल्विंग है वो रहेगा लिमिट्स के लिए रैशनलाइजेशन, कि आप भैया जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन उसको रैशनलाइज कर लो या भैया फैक्टराइज कर लो। इससे भैया जो ऐसे इंटरडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे होते हैं वो चीजें कट जाती हैं और आपको एक आंसर मिल जाता है। या फिर भैया हमारा सबसे प्यारा एल हॉस्पिटल्स रूल। अगर आपको निमसेट की पढ़ाई करनी है ना तो अगर आप सिर्फ ये दोनों पार्ट भी कर लोगे,
रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से, तो भी यार आप निमसेट जितने भाई निमसेट के लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली बना रहे होगे। अगर किस्मत कभी खराब हुई तो कुछ गलत चीज पूछ ली जाएगी या कुछ टफ चीज पूछ ली जाएगी, पर फिर ये मत सोचना कि सिर्फ तुमसे नहीं बन रही, वो बहुत सारे लोगों से ही नहीं बनेगी। तो ये हमारा निमसेट के लिए इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन किसकी भैया? लॉग की एक्सपेंशन, टैन की एक्सपेंशन, जितने भी हमारे सीरीज होती हैं इनकी एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पर यार वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है, पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ लो, क्योंकि इससे भी आपको कमांड तो मिलेगी, स्पीड अप तो आपका काम होगा ही होगा। लेकिन जो ऊपर मैंने ये चीज बता दी, ये बेयर मिनिमम चीज है जिसको आपको करना ही करना है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुम याद कर लेते हो थोड़े से लिमिट्स के, क्या ये ऐसे इस लिमिट का पार्ट ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन होता था एक्स स्क्वायर प्लस वन का, उसकी लिमिट जो होती है वो कहीं 0 होती थी या 1 होती थी या -1 होती थी। तो अगर आप उसका रिजल्ट याद रख लेते हो पेपर में टिक कर पाओगे। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उनको याद रख सकते हो। सैंडविच थ्योरम अगर आप पढ़ना चाहो तो ये भी अच्छी चीज है, कर लो, लेकिन इस पे भी इतने बेस कोई निमसेट में क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। निमसेट में जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल रूल से आपके बिल्कुल बन रहे होंगे। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाके आता है भाई हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यार यहाँ से हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो हम भाई ये बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। पर हम उल्टी चीज नहीं बोल सकते कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। उसके बाद भैया टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती हैं। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टाइप का कि भाई यहाँ पे हमारे को दे देंगे कि यार ये x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे भैया डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, या ये जो एक पॉइंट दे रखा है हमारे को, बताओ क्या ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाता है x² - 4 के लिए, तो यहाँ पे कुछ x की रेंज दे रखी होगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कंटिन्यूटी को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं ये, तो इनको आप जरूर एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो कमांड बना के। देन कैलकुलेटिंग कंटिन्यूटी इन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये सारे मैंने जो आपको ऊपर बताया कि अगर आप ये चीजों को फॉर्मुलास को पढ़ लेते हो तो यार इसके अंदर भी आपको चेक करने आ जाएगा कि यार ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, कौन से भैया कौन से कंटिन्यूअस है, कहाँ पे वो कंटिन्यूअस रहते हैं, कहाँ पे उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक करती है, तो ब्रेकिंग पॉइंट्स और फंक्शंस कहाँ पे कंटिन्यूअस रहते हैं, इस चीज को आप जरूर ध्यान से देख लेना। उसके बाद भैया फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये आप मेरे ख्याल से अगर आप आरडी से कर लोगे या एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आरडी से सब्जेक्टिव से इसके क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ देख लोगे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के, तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। बाकी भैया प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो मैं आपको कहता हूँ रामबाण इलाज है ही है हर चीज का, वो क्वेश्चन बनने लग जाए, समझ लो कि भैया आपको चीजें क्लियर होने लग गई हैं, पेपर की तरफ आपकी एक स्टेप जो है वो कंप्लीट होने लग गया है। फिर अब आता है भैया डिफरेंशिएशन, जिससे सब लोग डरते हैं और लोगों को लगता है कि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, समझ नहीं आती चीजें। तो भैया सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन में आ गया लर्न द बेसिक फॉर्मुलाज, जितने भी बेसिक फॉर्मुलाज हैं डिफरेंशिएशन के वो हमारे को सबसे पहले याद होने चाहिए। फिर भैया चेन रूल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि चेन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक इसके अंदर क्वेश्चन है भैया जो कि शायद से ये वाला है dy² - d²x, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई 2-3 बार पूछा गया, तो इसका कुछ होता है, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो देख लेना। 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो चेक कर लेना, इसका कुछ क्यूब करके आंसर आता है, तो उसको एक बार जरूर जाके चेक करना। उसके बाद भैया मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और इम्प्लिसिट फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन निमसेट के अंदर इतनी नहीं पूछी जाती, बहुत सारे कोचिंग्स वाले आपको कराएंगे, या आप कोचिंग ले रहे हो तो पक्का ही पक्का पढ़ाएंगे, या यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हो तो ये चीजें पढ़ाई जाएंगी कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर निमसेट में इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से, पर अगर आप पढ़ लेते हो तो प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही। पर अगर आपको अवॉइड करना है तो थोड़े टाइम के लिए आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चंस नहीं हमारे को देखने को मिले हैं। उसके बाद भैया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, सेम इज विद दिस, कि भाई ये आपको कोचिंग के टेस्ट में देखने को मिल जाएगा, जेई की अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें मिल जाएगा, पर निमसेट के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन इन चीजों पे नहीं पूछे गए हैं, तो स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं होप करता हूँ यार आप सबको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इन वीडियोस के ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ही वीडियोस बना रहे हैं, ये सारा कंटेंट ला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार कमेंट और लाइक जरूर करके जाना वीडियो के ऊपर। उसके बाद हमारे आते हैं भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल अटकते हैं निमसेट के अंदर। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है भैया टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का खेल। इन सबको यार मैं कहूंगा कि आप आरडी शर्मा सब्जेक्टिव से उठा लोगे तो बहुत सही रहेगा, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है इसके करने के लिए।
ठीक है, अगर आपको सीखना है क्या चीजें हैं कैसे चल रही हैं तो आरडी शर्मा से ऑब्जेक्टिव उठा लो। टेंजेंट है नॉर्मल में बहुत सारे फॉर्मुलाज भी होते हैं, वो फॉर्मुलाज आप स्किप भी कर दो क्योंकि भाई टेंजेंट हमारा dy/dx होता है, ठीक है, और जो हमारी नॉर्मल होती है वो हमारी इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है, उसकी मतलब जो क्या कहते हैं 90 डिग्री से अपोज हो जाती है। तो भैया ये इसके लिए अगर आप सिर्फ dy/dx निकालना से सीख जाओगे या फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे तो आप उसकी टेंजेंट और नॉर्मल निकालना सीख जाओगे। तो फॉर्मुलाज आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ dy/dx का यूज करते हुए भी सारे टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस को बना सकते हो। उसके बाद भैया रेट ऑफ चेंज एज अ मेजर, ये वाला भैया क्वेश्चन वैसे होते हैं कि भैया एक बलून है हमारा, उस बलून में हम लोग हवा भर रहे हैं, तो भैया इतने रेट से इसका जो रेडियस मतलब इतने रेट से इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो बताओ इसका रेडियस किस रेट से बढ़ रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज हो गया। ऐसी कुछ और क्वेश्चन होते हैं कि भैया ये चीज हो रही है तो उसके भाई रिस्पेक्ट में रेडियस बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, इस तरह की चीजें ये आती हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको आरडी शर्मा सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद भैया हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसके लिए मोस्टली यार आपका जो काम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से ही चल जाएगा। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेल्प करेगा ना वो करेगा कि यार आप देख के बता पाओगे कि यार ये चीज हमारे को छोड़ देनी है, ये चीजें हमारे को रख लेनी है, ठीक है। तो वो चीज आपको तब समझ आएगी जब आप इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझोगे कि फॉर्मुलास को देख के या हमारे को ऑप्शंस को देख के किस तरह से यार हमारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करना आना चाहिए कि यार ये डी और ए तो हो ही नहीं सकते, बी और सी में से चॉइस देखनी है, तो कुछ वैल्यू पुट करके या कुछ चीजें करके आप इंक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस बना सकते हो। सेम इज द केस विद मैक्सिमा मिनिमा। ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप वेवी का मेथड सीख लेते हो और भी चीजें सीख लेते हो फिर आपको मैक्सिमा मिनिमा करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी। पर यार ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ी सी कमांड आनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आनी चाहिए, क्योंकि यार इनसे 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं और वो आते ही हैं हर साल, तो प्रैक्टिस इस पे मस्ट डू है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नोट हो गया हमारा। अब यहाँ पे भैया रेफरेंस बुक्स की अगर मैं बात करूं तो यार अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको चीजें सीखनी है तो सीखने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि यार आप लोग आरडी शर्मा सब्जेक्टिव या फिर आप एनसीईआरटी भी उठा सकते हो। एनसीईआरटी में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे रखे हैं, तो फॉर्मुलाज करने के लिए या चीजें समझने के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर उठा लो, फॉर्मुलाज के लिए एनसीईआरटी को उठा लो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं या और चीजें करनी है तो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव को उठा के उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लो। पर जब आपको प्रैक्टिस करनी है, जो अप्रोच बनानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके लिए यार एक ऑब्जेक्टिव बुक जरूर सॉल्व करना, या कोई और बुक सॉल्व कर लेना, या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना, या कोई डीपीपीस मिले वो सॉल्व कर लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भैया जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस डाली हैं इसके लिए भैया टॉपिक वाइज बच्चे बोल रहे थे पेपर्स चाहिए, तो टॉपिक वाइज पेपर्स का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो नहीं, टॉपिक वाइज जो पेपर के क्वेश्चंस है उनको सेग्रीगेट करके हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो। सॉल्यूशंस का भी मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा कि आप एक जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो वेक्टर्स, तो वेक्टर के सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए और उसके बाद आपके सोल्यूशन उसके पास होंगे, तो आप उसको जाके टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हो। तो यार ये वही बेयर मिनिमम चीजें हैं, अगर आप कर लेते हो आरडी शर्मा सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि यार इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव अप्रोच आनी चाहिए ताकि आप पूरा सॉल्व करने की जगह ऑप्शंस देख के अपने आंसर को बना सको। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके बाद भी हमारा गिव अवे जो चल रहा है 3 बुक्स का, एक तो हमारी हो गई एलएस मैथमेटिक्स और दूसरी हमारी है अरिहंत के प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक इंग्लिश वाली बुक। तो भैया इसके लिए एक सिंपल सा काम करना है, जो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट वीडियो सीरीज थी तो वो थी अलजेब्रा की वीडियो, उस पे जाके भैया जैसे ही 1000 लाइक पूरे हो जाएंगे तो विनर अनाउंस हो जाएगा। और आप सबको हर वीडियो के नीचे के कमेंट करना है कंसिस्टेंटली, अलजेब्रा का ट्रिग्नोमेट्री, फिर पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, फिर वेक्टर्स और फिर ये कैलकुलस, अब एक और कैलकुलस की आएगी और उसके बाद एक कोऑर्डिनेट की आएगी और फिर हमारा निम्नलिखित का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इन 6-7 वीडियोस के ऊपर आपको एक कमेंट करना है, जैसे उस वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे हम विनर को अनाउंस करके ये तीनों बुक्स दे रहे होंगे 3 अलग अलग लोगों को। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमारे को अप्रोच कर सकते हो।